यूपी में जातीय संघर्ष को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आशंका जताई वो सच होती दिख रही है। आज इटावा में यादव समुदाय के लोगों ने पथराव किया, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बलिया में हिंदू देवी देवताओं को लेकर के आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पथराव हुआ। बरेली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई। ये सारी घटनाएं अगर आप देखेंगे, इनका पैटर्न देखेंगे तो लगता है कि ये जातीय संघर्ष की आग लगाने की बहुत बड़ी साजिश है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ वार्निंग दे चुके हैं। अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, यूपी में जातीय संघर्ष की साजिश। यूपी में जातीय जहर फैलाने की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिस जहरीली सोच को जातीय रंग देकर गांव, शहर और कस्बों को जलाने का डर्टी गेम खेला जा रहा है, उसका उपचार योगी आदित्यनाथ के पास है। क्योंकि योगी ने इसकी आशंका पहले ही जता दी थी और वही अब दिख रहा है। इटावा, अमरोहा, बलिया और बरेली, इन 4 जिलों में हुई घटनाओं का पैटर्न योगी के जातीय संघर्ष वाले बयान की तस्दीक है। क्रोनोलॉजी समझेंगे तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे समाज में पहले नफरत का बीज बोया जा रहा है और फिर उसके जहरीले फल से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चंद लोग यूपी को जातीय संघर्ष के दलदल में धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जंगल में आग की तरह खबर वायरल हुई कि यादव समाज के कथावाचक के साथ इटावा के बकेवर इलाके में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने अत्याचार किया। घटना भागवत कथा के दौरान हुई, जहां कथावाचक के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई, अपमानजनक व्यवहार हुआ और उनकी चोटी काटने की घटना हुई। जिसने भी सुना वो दंग रह गया। जाति के नाम पर जहर फैलाने वालों को मौका हाथ लग गया। ब्राह्मण महासभा ने दावा किया कि कथावाचक ने झूठ बोलकर खुद को ब्राह्मण बताया, फर्जी आधार कार्ड दिखाने का आरोप लगा। कथावाचक का असली नाम मुकुटमणि यादव है। जाति छिपाकर धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यादव सभा ने दावा किया कि आपत्ति थी तो शिकायत क्यों नहीं की। जाति बताने पर अमानवीय बर्ताव किया, अपना कृत्य छिपाने की साजिश की। जाति के नाम पर विद्वेष की आग लहकने लगी। कथा का आयोजन कराने वाला परिवार सामने आया, दोनों कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। आप लोग इस बात की जानकारी थी कि जो कथावाचक हैं वो यादव हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे पता चला आप लोग को? उनके आधार कार्ड जब देखे गए, अच्छा, उससे जानकारी हुई। तो आपने एक शिकायत भी जिला प्रशासन को दी है, एसएसपी को दी है, आपने आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ की गई थी। हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ा था। इटावा की असलियत की छानबीन हो रही है। चोटी काटने के 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कथावाचकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया, क्योंकि कथा कराने वाले परिवार ने शिकायत की। लेकिन यादव समुदाय को ये बात खल गई, पहुंच गए बकेवर थाने और कर दिया हंगामा। इटावा में जाति का पत्थर जिन हाथों को थमाया गया, उन्होंने कांड कर दिया। यादव वर्सेस ब्राह्मण पर बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना बकेवर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी। इन तथ्यों के बारे में शिकायतकर्ता ने तहरीर में अभी तक कुछ नहीं बताया, फिर भी सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की जाएगी। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करने वालों का इलाज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। अधिकारियों के साथ मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसे बहुत गौर से सुनिए और समझिए। 4 पॉइंट में बताते हैं योगी ने क्या कहा। नंबर 1, कुछ अराजक तत्व प्रदेश में जातीय नफरत फैलाने की साजिश कर रहे हैं। नंबर 2, कौशाम्बी, इटावा और औरैया जैसी घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। नंबर 3, ऐसी कोशिशें प्रदेश के खिलाफ हैं और किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नंबर 4, योगी ने अफसरों को सख्त वार्निंग देते हुए साजिशों का तत्काल पर्दाफाश करने, दोषियों की पहचान सार्वजनिक करने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। गाइडलाइंस क्लियर हैं और मैसेज बोल्ड कि जातीय लड़ाई करवाओगे तो ना तो षड्यंत्रकारी बचेंगे और ना ही अफसर। जाति के आधार पर सियासी मोर्चाबंदी कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव फुल ऑन एक्टिव है। पहले आरोपी कथावाचकों से मीडिया के सामने कथा कहलवाई। अखिलेश यादव कास्ट ब्रांड पॉलिटिक्स करते हैं। यादव समुदाय समाजवादी पार्टी का आधार वोट है, लिहाजा अखिलेश हाथ आए मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जो घटना इटावा में हुई है, ये
वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। असल में जातीय संघर्ष का खेल यूपी में किसी एक जिले की सीमा तक सीमित नहीं है। यही कारण है कहने का कि जातीय संघर्ष पर योगी की आशंका सच है। योगी ने जो कहा वो बलिया में भी दिखा। बलिया के भीमपुरा में देवी देवताओं का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होता है। ऐसा वीडियो जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पोस्ट करने वाले को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो उसके बचाव में गांव वाले उतर आए और पुलिस पर पथराव कर दिया। एक शख्स ने जाति नफरत फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उसके बचाव में तनाव फैलाने लगे। आरोपी सनी कुमार सहित 16 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। इसी क्रम में जब उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई हुई थी तो उसके गांव में कुछ लोगों ने विरोध किया था, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ था। उस परिप्रेक्ष्य में भी एक और मुकदमा ऐसे लोगों के खिलाफ लिखा गया था तथा उन सबको भी गिरफ्तार किया गया है। बलिया में बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। योगी ने जो कहा वही दिख रहा है। जातीय संघर्ष पर योगी की आशंका सच है। बरेली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कुछ लोगों ने मूर्ति तोड़ दी। मूर्ति खंडित करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गांव के लोग आक्रोशित हो गए। गंगापुर गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब की मूर्ति दबंगों ने तोड़ी, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन मैसेज पहुंचाया गया समाज में कि कुछ गड़बड़ है। मतलब संदेह और साजिश का मैसेज फॉरवर्ड किया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि जातीय संघर्ष पर योगी की आशंका सच है। ये बिलाल है और ये रिजवान है। इनका कांड इन्हें शर्मिंदा करता है। दोनों ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की। दोनों आरोपियों ने जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। पकड़े गए। आपस में लड़ाने की इन्हीं कोशिशों के खिलाफ योगी सरकार अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट कर रही है। ऐसे में नफरती तत्वों के खिलाफ योगी का हंटर भी चल रहा है और जल्द ही साजिशकर्ता भी दबोचे जाएंगे। इटावा से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।